उस छोटे से सर्कल में आपसे पूछा नहीं जाएगा आपने किसका नाम लिखा है, कौन है, क्या है, आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये आपके लिए ये एक्सरसाइज है, राइट? सो दिस इज कम्प्लीटली योर टाइम एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे वी आल्सो हैव गौतम जॉइंड इन। पिछले क्लास में शायद गौतम नहीं आ पाए थे, बट आज गौतम भी हमारे साथ है, विच इज वंडरफुल, है मैम ना? एक्चुअली मैं घर पे था तो मेरे वाले से दोनों भाई देख रहे थे पिछली बार। अच्छा, ओके ओके, लास्ट टाइम मुझे लगा ही इज नॉट जॉइन, गुड गुड, सो ही इज आल्सो जॉइन, वंडरफुल। तो आपको करना ये है, वो जो छोटा सर्कल है उस छोटे सर्कल में आपको एक नाम लिखना है, ठीक है? वो नाम किनका है उसके लिए आप कुछ सेकंड्स के लिए, मे बी 30 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करके हम एक क्वेश्चन अपने से पूछे, हु इज दैट पर्सन इन माय लाइफ जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे जीवन में वो एक व्यक्ति जो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं, कौन है वो मेरे जीवन में? देखें, हु इज इट दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। कौन आपके मन की आंखों के सबसे पहले सामने आता है? वो नाम आप उस छोटे से सर्कल में लिख दीजिए, ठीक है? आंखें खोल सकते हैं, आपको वो एक नाम उस छोटे से सर्कल में लिखना है। अब आपको उसके बाहर एक और सर्कल बनाना है, सो छोटा सर्कल, उसके बाहर एक और सर्कल थोड़ा सा उससे बड़ा होगा। अब फिर से आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अपने आप से पूछें कि उस एक व्यक्ति के अलावा और कौन ऐसे दो लोग हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं? टू पीपल हु वेरी इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, वेरी वेरी डियर टू यू इन योर लाइफ, अपार्ट फ्रॉम दैट वन पर्सन whom you've already written in the smaller circle। ठीक है, दो लोग, उनका भी आप नाम वो सेकंड वाले सर्कल में लिख लीजिए, दो लोगों का नाम। अब एक और सर्कल बनाइए, तीसरा सर्कल। डोंट वरी, आपका पेज नहीं भर जाएगा, ये लास्ट सर्कल है। ओके, सो लास्ट सर्कल, थर्ड सर्कल, और इस सर्कल में अगेन राइट नेम्स ऑफ थ्री पीपल हु आर वेरी डियर टू यू। तीन ऐसे लोग जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, अपार्ट फ्रॉम थ्री नेम्स दैट यू ऑलरेडी मेंशन्ड। जो तीन नाम हमने लिखे हैं उनके अलावा तीन और लोग जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, डन? यस मैम। Yeah, wonderful. Now the question is, like I said, don't worry, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपने किनका नाम लिखा है। The question that I have for each one of us is, वो जो छोटा सर्कल है, ठीक है, उस छोटे सर्कल में हम में से कितनों ने अपना नाम लिखा है? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, सोनू, यस मैम। वंडरफुल। ओह दैट्स ग्रेट। लक्ष्मी, एनीबडी एल्स? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, सिस्टम हैंड रेज कीजिए या फिर चैट बॉक्स में डालें। हाँ, वंडरफुल, ग्रेट। सो you've written your own name in the smallest circle, is that right? सबसे यस मैम। छोटे वाले, ओके, हम में से कुछ है जिन्होंने लिखा है। ओके, हम में से जिन्होंने अभी हैंड रेज नहीं किया है, फॉर देम वो छोटे वाले सर्कल के अलावा कितने हम में से हैं जिन्होंने छोटे में नहीं लिखा लेकिन सेकंड या थर्ड सर्कल में अपना नाम लिखा है? सेकंड या थर्ड सर्कल में आपने अपना नाम लिखा है, ऐसे कोई है? ओके, सो गुड। सो रिलेशनशिप्स, विच मीन्स जब मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ या वो लोग जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं उनकी बात करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे रिश्ते आसपास दिखते हैं, वो लोग दिखते हैं, लेकिन शायद जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इट, मेरे लिए वो सारी तो प्रायोरिटीज हैं, वो लोग जिनको मैंने देखा, लेकिन क्या उस लिस्ट में मेरा अपना नाम था या नहीं था? और नहीं था तो क्या मैं अपने लिए प्रायोरिटी नहीं हूँ? आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट। क्या हमारा अपने से भी रिश्ता होता है? सोचिए इस बारे में कि क्या हमारा अपने से कोई रिश्ता होता है?
क्यों ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आज हम हमें अपने आप से पूछना? बिकॉज़ देखिए हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं ना, उनके साथ शायद हम 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे इन अ डे बिताते हैं। बट देयर इज़ वन पर्सन जिसके साथ हमें हर एक सेकंड रहना पड़ता है और हम कह रहे हैं कि हमारा उससे ही कोई रिश्ता नहीं है। कनेक्ट विथ माय ओन सेल्फ। डू आई एन्जॉय माई कंपनी? डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ इनफ? छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं उनके सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ जिनके लिए हम बहुत केयर करते हैं, माई सेल्फ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज, वो छोटे सर्कल में हम में से कितनों ने, सोचना, ठीक है, हम में से कितनों ने उस ऊपर वाले का नाम, लाइक ऊपर वाला गॉड या जैसे भी आप उस ऊपर वाले को मानते हैं, वो लिखा था, गॉड के लिए लिखा था? एक्चुअली सिस्टर सबसे पहले तो मैंने गॉड को ही लिखा था, लेकिन फिर मैंने अपना नाम लिख दिया था। अच्छा, पहले गॉड का लिखा था फिर कैंसिल करके अपना, थोड़ा कंफ्यूजन है, गॉड इम्पोर्टेंट है या मैं इम्पोर्टेंट हूँ? मैं ऐसे कर दिया था। ओके, सो टू ऑफ अस इन द मीटिंग से दैट हमने गॉड का नाम उस छोटे वाले सर्कल में लिखा था। ओके, बाकी हम में से कोई और है जिन्होंने बाकी के जो 2 सर्कल्स हैं, सर्कल नंबर 2 एंड सर्कल नंबर 3, उसमें गॉड को लिखा था? एनीबडी ऑफ अस? नहीं? अच्छा, हम में से कितनों ने ऐसी कोई प्रेयर अपने जीवन में गाई है कि तू ही मात पिता बंधु सखा, तू सब तू ही है? ऐसे कितनों ने हमने ऐसे प्रेयर गाई है बचपन से लेकर अब तक, कभी भी अपनी लाइफ में गाई है? किन्होंने गाई है? जरा सा हैंड रेज करो या चैट बॉक्स में डालो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कितना अच्छा गाते ना हम। यस मैम। यस मैम, कितना अच्छा गाते हैं। अच्छा, जब गाते हैं इतना चिल्ला चिल्ला के, इतना प्यार से, इतनी भावना के साथ हम गाते हैं, तू ही मात पिता बंधु सखा सब कुछ तू, और फिर जब आंखें बंद करके फील करने की बात है कि भाई कौन इम्पोर्टेंट है, तो वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? मैम वो गाते ही गाते हैं बस, आगे सोचते नहीं उसको अच्छा, उस टाइम पे। गाते ही गाते हैं। हाँ, नहीं एक्चुअली इट्स नॉट अ फॉल्ट, हमें भी सिखाया बस गाना ही है ना, हमें गाना सिखाया, लेकिन उस गाने के भाव को अपने जीवन में इमर्ज करना वो किसी ने नहीं सिखाया। और शायद यही डिफरेंस है स्पिरिचुअलिटी या राजयोगा में, कि वहाँ हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं कि तू मात पिता बंधु सखा, लेकिन हम उन रिश्तों को इस परमात्मा के साथ जोड़ना सीखते हैं। गाने में कोई बुराई नहीं, आप जितना गाना चाहें गाएं, बस उस चीज़ को जितना जितना हम फील करके गाएंगे ना, उतना उतना आप देखेंगे कि उस रिश्ते की प्राप्तियां जो है, उस संबंध की जो प्राप्तियां हैं, वो आप अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। या क्यों ये ज़रूरी है? चलिए एक छोटी और एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक है? व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आपके पास बुक और पेन है? अब आप एक हाँ, कहाँ गया? यस। सो आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट, हर एक इंसान के व्यक्ति में कुछ रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, उन रिश्तों को आपको लिखना है। जो मैं बोले जा रही हूँ उसी ऑर्डर में, या प्रेफरेबली उसी ऑर्डर में आप लिख दीजिए, ठीक है? मदर, आपको उस बुक में लिखना है जो आपके पास है। मदर, नेक्स्ट इज फादर, फिर है फ्रेंड, उसके बाद है पार्टनर, फिर है टीचर, सतगुरु, ठीक है? टीचर, सतगुरु, एंड वन आई हैव मिस्ड आउट, चाइल्ड, बच्चा, बालक, ठीक है? 7 रिलेशंस, ठीक है? 7 रिलेशंस। नाउ व्हाट आई वांट यू टू थिंक इज, जो आत्मा के 7 गुण जिनकी हमने बात की ना, कौन से गुण है? जरा डालो चैट बॉक्स में, देखती हूँ कितना पिछले हफ्ते का थोड़ा याद है। कौन से वैल्यूज हैं, इनेट क्वालिटीज ऑफ द सोल कौन से हैं? पुट इट अप इन द चैट बॉक्स और यू कैन शेयर। ओके, ब्लिस और हैप्पीनेस, पीस, प्योरिटी, ब्लिस, ओके। नॉलेज, पावर। नॉलेज, पावर, वंडरफुल। टीम वर्क चल रहा है पर कोई बात नहीं, इंडिविजुअली शायद हमें 2-3 तो याद आए होंगे। वंडरफुल। सो आप जल्दी से लिख लीजिए,
सुख which is happiness, शांति peace, आनंद which is bliss, प्रेम which is love स्नेह, पवित्रता which is purity, ज्ञान knowledge. There is difference between knowledge and information. Na? Information is details about something. Information. Knowledge is application of information. So knowledge, we're not talking about information. तू मात पिता बंधु सखा है information. उसको practical में लाया becomes knowledge. Knowledge and power, शक्ति. ठीक है? These are 7 innate values of the soul. Now what I want you to do is हर संबंध या रिश्ता जो आपने लिखा है, see every relation would give you mix of these values. ठीक है? ऐसे जरूरी नहीं कि माँ से हमें सिर्फ प्यार मिले या सिर्फ शांति मिले या दोस्त से सिर्फ खुशी मिले. दोस्त से भी प्यार मिल सकता है, दोस्त से खुशी भी मिलती है. ठीक है? वैल्यूज मिक्स में मिलती हैं. हम मिलती है इन द सेंस यू एक्सपीरियंस दीज वैल्यूज थ्रू ईच ऑफ दीज रिलेशन. बट एक ऐसी वैल्यू होती है जो प्रीडोमिनेंटली हम उस संबंध से अनुभव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड से खुशी हमें ज्यादा एक्सपीरियंस होती है. व्हेन वी आर विद आवर फ्रेंड्स वी फील वेरी हैप्पी. या तो आपको क्या करना है, आपको ये मैच द फॉलोइंग करना है. कौन से संबंध से कौन सी प्राप्ति हमें ज्यादा अनुभव होती है. थिंक अबाउट इट. वी हैव 2 minutes टू डू दिस. ठीक है, डन. यस मैम. या लक्ष्मी, आप शेयर करना चाहेंगे? यस मैम. मैम, मदर से पीस, फादर पावर, फ्रेंड हैप्पीनेस, पार्टनर प्योरिटी, टीचर नॉलेज, सदगुरु ब्लेस, चाइल्ड लव. Wonderful. Okay. Good, Lakshmi. That's nice. आपने quite fast you did it. Anybody else who's written something different? जो लक्ष्मी ने लिखा है उससे अलग किसी ने कुछ लिखा हो तो आप शेयर कर सकते हैं. मदर के लिए मैम लव लिखा है मैम. ओके, मदर के लिए लव लिखा है. और चाइल्ड के लिए ब्लिस. ब्लिस. ओके, वंडरफुल. Any other answer that anybody has written? कुछ अलग लिखा हो जो उज्जवल और लक्ष्मी ने लिखा उससे? Yes, sister. चाइल्ड के लिए प्योरिटी. चाइल्ड के लिए चाइल्ड में प्योरिटी लिखा. या चाइल्ड. ऑल्सो मैम. हाँ जी. मैंने भी चाइल्ड के लिए प्योरिटी लिखा. ओके, गुड. That's nice. मदर, yes sister, मदर से हैप्पीनेस भी, लव भी, ज्ञान भी, उनको देखकर शांति भी, पावर भी. तो मुझे लगता है पेरेंट्स से सब चीज मिला मुझे. और फिर टीचर से नॉलेज, एंड फ्रेंड से लव एंड हैप्पीनेस, एंड सदगुरु से ब्लिस, एंड चाइल्ड से लव एंड प्योरिटी. वंडरफुल, वेरी नाइस. सो गुड शेयरिंग ऑल ऑफ यू. है ना, जैसे मैंने कहा देयर बी नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दिस, है ना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आवर एक्सपीरियंस अबाउट दैट रिलेशनशिप. तो कोई भी आंसर जो है आपका वो गलत नहीं है. मोस्टली हम मिक्स ही अनुभव करते हैं. और जैसे विकास ने बहुत एक अच्छी बात बताई कि पेरेंट्स से हमें बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की प्राप्तियाँ होती है, इन सब वैल्यूज़ की. माँ से हमें
एक वो सुकून भी होता है जब हम परेशान होते हैं, एक सुकून वाली फीलिंग भी आती है, बहुत प्यार वाली फीलिंग भी आती है। तो इट्स अ मिक्स, एंड स्पेशली विद आवर पेरेंट्स देयर इज अ लॉट दैट वी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब जब हम कहते हैं कि माता पिता बंधु सखा, उस परमात्मा को हम ये सारी चीजें कहते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो हमारी लाइफ में क्या होता है, वो हम थोड़ा सा अभी समझने की कोशिश करते हैं। हियर वी गो। टुडे व्हाट पॉसिबली इज हैपनिंग इज, अभी हम क्या हो रहा है, देखो हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, एक एक इक्वेशन है जहाँ पे हम ये सारी प्राप्तियां अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, हमें आसपास सभी लोगों से ये प्राप्तियां हो रही है। ठीक है, होती है तभी तो आपने इतना क्लियरली लिखा ना। अगर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होता ऑफ दीज वैल्यूज तो हम लिखते ही नहीं, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन आई हैव फॉर यू, क्या किसी भी एक संबंध में ऐसा है कि आपको सदा ही वो वैल्यू अनुभव होती है, या कभी कभी उसका ऑपोजिट भी हो जाता है? जैसे दोस्त के साथ बहुत एंजॉय करते हो, बहुत खुश होते हैं, क्या कभी कभी उनसे लड़ाई भी हो जाती है? यस मैम, आज ही हुई है मैम। अच्छा आज ही हुई है। हाँ देखो, किसी भी संबंध में जो हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, उनके साथ संबंध में हमें ये प्राप्तियां जरूर होती हैं। और इसलिए क्या होता है, हमें लगता है जैसे ना वो सर्कल में हमने अपना नाम लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जो अनुभव हो रहे हैं, वो अनुभव का हमारा अटेंशन कहाँ है, हमें इन लोगों से ये प्राप्तियां हो रही है। तो कहीं ना कहीं वी आर सीकिंग। जब दोस्त से लड़ाई हो भी जाती है तो ऐसा लगता है वो समझ ही नहीं रहा है, विच मीन्स वी वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड अस, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, टुडे वी आर सीकिंग ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम ऑल द रिलेशनशिप्स अराउंड। बट ये समझना कि जैसे मैं आत्मा अपनी जर्नी में चल के कभी बहुत अच्छा खुशी अनुभव किया, कभी थोड़ा सा दुखी भी हो गया, कभी बहुत प्यार का अनुभव किया, कभी प्यार का थोड़ा ऑपोजिट भी एक्सपीरियंस कर लिया, कभी बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस किया कि नहीं आई मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत शक्ति है मुझ में, कभी थोड़ा सा पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, तो वो पावर भी डिप्लीट हुई। तो जैसे हम अपनी जर्नी में कम हुए, हमारे आसपास जितने हैं वो भी अपनी जर्नी में कम हुए, तो कभी दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते हैं। So today what we are doing is we've got depleted in our journey, सामने वाले भी have got depleted in our journey, and what we are trying to do is we are seeking from them। दोस्त के साथ लड़ाई हुई, वो सोचता है मैं समझूंगा, मैं सोचता हूँ वो मुझे समझेगा। So कहीं ना कहीं we are seeking from them and they are also seeking from us। खाली घड़ा खाली घड़े को भरने की कोशिश कर रहा है, या और फिर कहीं ना कहीं संबंधों में वो थोड़ी सी एक कमी, कभी कभी वो जो फुलफिलमेंट हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो जो संबंधों में जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हम करना चाहते हैं, वो शायद कभी कभी थोड़े से फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसीलिए राजयोगा में एक नया इक्वेशन हमें सिखाया जाता है। ठीक है, और वो नया इक्वेशन ये है कि हम परमात्मा से वो सारे संबंध, विशेष वो 7 संबंध, और उसमें से भी माता पिता का, जैसे ना आप जब भी कभी ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर में जाएंगे तो आप सुनेंगे कि वहां ना सभी सुप्रीम सोल, मतलब जो परमात्मा है, उनको बाबा कहते हैं। बाबा मीनिंग इट्स नॉट अ फिजिकल फॉर्म ऑफ बाबा सेइंग दैट कोई बाबा जी, इट इज अबाउट दैट कनेक्ट दैट आई हैव विथ हिम एज माई फादर। एक व्यक्ति के जीवन में उनके पिता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, हम जानते हैं, हम समझते हैं, तो उसको बाबा कह के हम पुकारते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट एनी फिजिकल फॉर्म, इट्स अबाउट द लव एंड अफेक्शन दैट आई हैव विद द सुप्रीम, लाइक ही इज माय फादर। उसी तरह से माँ की तरह उसको महसूस करना। तो राजयोगा में एक शिफ्ट, एक नया इक्वेशन जो हम महसूस करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो ये कि परमात्मा से लेना। देखिए पहले क्या हो रहा था, सेल्फ एंड सोल्स के बीच में 2 एरो चल रहे थे, यहाँ से हम मांग रहे हैं, वहां से वो मांग रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक नया इक्वेशन, जो भी प्राप्तियां हम करना चाहते हैं जीवन में, योग के द्वारा, मेडिटेशन या कनेक्ट के द्वारा हम परमात्मा से उन प्राप्तियों को करते हैं। और क्योंकि हम इतने भरपूर ऑलरेडी हैं, उन प्राप्तियों से इतना फुल है, उस परमात्मा से शांति के वरदान, वो ब्लेसिंग, शक्तियों की वरदान, इतना हम अपने आप में भर चुके हैं दैट देन वी आर नॉट सीकिंग फ्रॉम सोल्स अराउंड।
then we are giving to them. देखिए अब वो एरो कहाँ जा रहा है, वो एरो में आई एम गिविंग टू देम, आई बिकम द गिवर इन अ रिलेशनशिप। दोस्त ने लड़ाई हो गई, दोस्त नहीं आए बात करने, कोई बात नहीं, आई हैव इनफ लव एंड कंपैशन इनसाइड ऑफ मी टू फॉरगिव देम, इट्स ओके, बिग डील, कोई बात नहीं, है ना। क्यों? बिकॉज टुडे आई एम नॉट सीकिंग फ्रॉम सोल्स अराउंड, आई एम सीकिंग फ्रॉम द वन हु हैज, उससे लें और औरों को दें। जितना ब्यूटी अबाउट गिविंग टू अदर्स इज व्हेन यू गिव टू एनीबडी, यू आर द फर्स्ट वन टू रिसीव। सोचो हम किसी को गुस्सा किया, आज बहुत गुस्सा कर दिया, इतना गुस्सा किया, तो वो गुस्से वाली फीलिंग पहले किसको आई? उसने तो थोड़ा बहुत लिया, बोला छोड़ ये तो हमेशा ही शुरू हो जाता है, जाने दो। उसने तो लिया, नहीं लिया तो ऐसे ही चला गया। लेकिन आई एम द वन हु विल ऑलवेज एक्सपीरियंस। अगर मैंने गुस्सा किया है तो मुझे अनुभव सबसे पहले होगा, मेरी हार्ट बीट उससे भी ज्यादा बढ़ेगी, सामने वाले से ज्यादा मेरी हार्ट बीट बढ़ती है, मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे बुरा लगता है। क्यों? बिकॉज वॉट एवर आई गिव, आई एम द फर्स्ट वन टू रिसीव इट, दे रिसीव इट आफ्टर आई रिसीव। या सो द ब्यूटी इज Raj Yoga में we take it from the one who has and give it to everyone. When we give, हम अपने को और भरते हैं। या जैसे हमने पिछली बार भी देखा था ना, जो है वो देने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, we constantly radiate। कल का जो हम we read every day, we read God's versions, जो महावाक्य वो पढ़ते हैं हम सुबह में। तो उसमें कल एक बहुत अच्छी बात बताई थी, जो ब्लेसिंग आती है, हर डे की ब्लेसिंग्स आती हैं, तो वो ब्लेसिंग में था कि हम जिनको हर समय, हर आत्मा के प्रति सदा ही शुभ भावना, शुभ कामना हम भी अनुभव करें और उनको भी हमसे अनुभव हो। मीनिंग एवरी सोल दैट आई मीट, हैविंग गुड विशेस फॉर देम, and I experience it, and through my presence they start experiencing those good wishes. Imagine the elevated state that we can have. But उसके लिए उस परमात्मा से जुड़ के, उनसे प्राप्तियां, उनसे जितना लेंगे उतना हम औरों को दे पाएंगे। और इसलिए वो क्यों दे पाते हैं? सोचो हम इनसे तो नहीं ले पा रहे हैं, हमारे आसपास के लोगों के साथ कभी ले पाते हैं, कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, वो भी हमें कुछ बोल देते हैं, हमें फिर बुरा लगता है। ये सारा इक्वेशन यहाँ चलता है, लेकिन उस परमात्मा के साथ ये इक्वेशन नहीं चलता। क्यों? वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नॉलेज दैट राज योगा गिव्स अस इज, जैसे ऑल ऑफ अस सोल्स टेक दिस बॉडी, हम इस ह्यूमन जर्नी में आते हैं और इस जर्नी में अलग अलग एक्सपीरियंसेस की वजह से कभी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बट वो सुप्रीम बीइंग जो है वो इस ह्यूमन जर्नी या इस ह्यूमन फिजिकल वर्ल्ड की साइकिल से बियॉन्ड है, एंड दैट्स वाई वो कभी डिप्लीट नहीं होते। अब ये समझने के लिए या ये इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए एक छोटी सी चीज, ठीक है, हम परमात्मा को क्या कहते हैं? जिस भी हम किसी भी रिलीजन में देख लें, ओशन ऑफ लव, है ना, स्नेह का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, सर्वशक्तिमान, ये सब क्यों कहा? वाई सागर? क्यों ऋतु बहन को नहीं कहा ऋतु बहन हो शांति का सागर? कभी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा लाइफ में। उसके लिए कहते हैं, हम में से किसी के लिए नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सदा ही इन सातों गुणों और शक्तियों में फुल है। सागर क्यों कहा? अतः, अबंडेंट, सो मच दैट वो कभी खूट नहीं सकता। सोचो, एक सुबह हम जाते हैं, एक बाल्टी लेकर सागर के किनारे जाते हैं, एक बाल्टी सागर पानी लेकर आते हैं, सागर कम हुआ क्या? नहीं। रोज सुबह मैं जाती हूँ, एक बाल्टी सागर से लेकर आती हूँ, बताओ सागर कम होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर छोटे से एक तालाब से एक बाल्टी निकाल ली, खाली, बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए उस परमात्मा को सागर कहा। क्यों? क्योंकि अथाह है, अबंडेंट है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। या और आगे के कल का और जो परसों का सेशन है, हम वही राजयोगा मेडिटेशन की टेक्निक को देखेंगे, टेक्निक जिससे हम परमात्मा से कनेक्ट करके अपने आप को उन गुणों और शक्तियों से भर सकते हैं। वो हम
कल के सेशन में देखेंगे। आज हमने विशेष क्या देखा कि संबंध में जो प्राप्तियां हैं वो उस परमात्मा से संबंध जोड़कर हम उनसे वो प्राप्तियां करें। क्यों? क्योंकि इज फुल ऑफ दीज वैल्यूज, और जब उनसे लेते हैं हम अपने को भरते हैं, हम औरों को भी दे पाते हैं। एक नया इक्वेशन जो हमने अपनी लाइफ का सेट किया, वो इक्वेशन ये कि अभी हम इनसे ले रहे हैं और इनको दे रहे हैं, जहाँ पे कहीं कुछ फ्रिक्शन आ रहा है बिकॉज कमी है। अब नया इक्वेशन लाइफ का, इनसे चाहिए ये मुझे प्यार दे, ये रिस्पेक्ट दे, ये शांति दे, ये थोड़ा सा शांत रहे ना तो मेरे जीवन में थोड़ी शांति आ जाए, ये थोड़ा लड़ाई कम करे ना तो मेरे जीवन में शांति आ जाए। अरे मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, इनके क्या करने नहीं करने से मेरी मन की स्थिति है ना, आई एम अ पीसफुल बीइंग एंड आई एम कनेक्टेड टू द ओशन ऑफ पीस, देन आई स्टार्ट गिविंग। तो आप मुझे शांति दो, या मैं कहीं जाऊं तो मुझे अच्छा लगे, खुशी हो, कुछ खाऊं तो मुझे अच्छी फीलिंग आए, भले सब करें, सबके साथ संबंध निभाएं, सारी चीजें करें, लेकिन मन से, बुद्धि से मैं इन स्थूल चीजों पर, फिजिकल चीजों पर आई एम नॉट डिपेंडेंट फॉर माई फीलिंग गुड। दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, सारा दिन मूड ऑफ। किसी बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ कभी लड़ाई हो जाती है, बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, आज से सब कुछ खत्म, और क्या मूड ऑफ हो गया। उस संबंध को ठीक करने की जगह और ही हमने उसको इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव भेज दिया कि वो अच्छा होने भी वाला है ना, तो उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो रहा है, और ही दूरियां आ रही है रिश्तों में। क्यों? बिकॉज आई हैव नॉट फिल्ड माई सेल्फ इनफ, इसलिए और डिप्लीट नहीं, इट्स ओके। it's not about choosing to be with the person or not be with the person, वो क्वेश्चन नहीं है। आप चाहे रहें या उनके साथ ना रहें, for whatever reasons in your life, ठीक है, लेकिन having good wishes, उस आत्मा के, हर आत्मा के प्रति सदा वो गुड विशेस, वो हम कब कर पाते हैं? जब हम इन सातों गुणों को हर संबंध के आधार से उस परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं। क्या? हेलो सिस्टर। यस। सिस्टर, जैसा आपने अभी बोले कि अगर दो दोस्त की लड़ाई हो जाता है, अगर हम उसके लिए कुछ अच्छा दुआ भेज रहे हैं तो श्योर है कि वो रिसीव करेगा ही करेगा, लेकिन अगर हम अगर कोई दूसरों के लिए गलत दुआ भेजता है तो क्या श्योर है कि वो ना चाहते भी वो रिसीव कर ले? ना चाहते, सॉरी विकास, फिर से पूछिए एक बारी। सो आपने उनको गुड विशेस भेजी या गुड विशेस का ऑपोजिट भेज दिया, दुआ भेजी या बददुआ भेजा, वो रिसीव करेगा या नहीं करेगा? इज दैट योर क्वेश्चन? इसका यस यस सिस्टर, ये श्योर है कि वो रिसीव करेगा ही करेगा अगर हम ना चाहें तो, क्योंकि ये तो फिर गलत है ना, मेरे लिए तो कोई भी मतलब कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो अगर हम ना चाहें तो फिर कैसे हम रिसीव कर सकते हैं? एक क्वेश्चन है सिस्टर। वंडरफुल। देखिए, क्योंकि वी आर बीइंग्स, ओके, एनर्जी, एंड थॉट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी उनको रिसीव होती है, except for in situation if you have empowered yourself so much, बहुत ऊंची मन की स्थिति हो जहाँ पे कोई भी नेगेटिव वातावरण या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके मन की स्थिति को इफेक्ट नहीं कर सके, दैट्स अ वेरी एलिवेटेड स्टेज। सो वो रिसीव करें या नहीं करें, सी इन टुडेज वर्ल्ड मेजरली हैव बिकम अ लिटिल डिप्लीटेड, तो कहीं ना कहीं न चाहते भी हम आसपास की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या तो इसीलिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, वो क्या करता है, हमें जैसे ना एक कमल फूल जैसा जीवन दे देता है। कमल फूल देखो कहाँ होता है? कीचड़ में होता है। कमल का पूरा फैमिली इज इन द मड, ठीक है, उसकी स्टेम देखो, उसके लीव्स देखो, सब कुछ, एवरीथिंग इज इनसाइड द मड, लेकिन कमल के फूल पर एक ड्रॉप भी नहीं रहता है, स्लिप हो जाता है। बट दैट इज पॉसिबल व्हेन यू आर सो एलिवेटेड फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ एनर्जीज। वो लोअर फ्रीक्वेंसी वाली जो एनर्जी है ना, उससे जब हम थोड़ा बियॉन्ड है ना, देन इट इज पॉसिबल फॉर मी टू नॉट रिसीव इट। और वो करने के लिए उस परमात्मा की शक्तियों की आज हमें जरूरत है, क्योंकि इन टुडेज एनवायरनमेंट हम सब क्योंकि डिप्लीट हुए हैं ना, तो इफ आई वांट टू एम्पावर माई सेल्फ इनफ टू बी एलिवेटेड फ्रॉम ऑल दैट्स अराउंड, तो जरूरी है उस परमात्मा की छत्र छाया। एक है हमारी ऑरा,
है ना। जितना जितना हम अपने मन की शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारी थॉट लेवल बहुत प्योर पॉजिटिव होगी तो हमारा ऑरा इतना क्लीन हो जाएगा। सेकंड, उस परमात्मा की छत्र छाया सदा ही अपने साथ महसूस करना। जब उसकी वाइब्रेशंस, उसकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ होंगी, जब उसकी छत्र छाया में मैं हूँ, तो कोई नेगेटिव आएगा भी तो चांसेस है उसका इफेक्ट मुझ पर इतना ज्यादा नहीं होगा। So these are two ways. One, I empower myself, and how do I empower myself? Through the blessings of the Supreme. ओके सिस्टर। And same applies to the opposite person. सामने वाला व्यक्ति भी रिसीव करता है नहीं करता है, वो डिपेंड करता है उनके मन की स्थिति कितनी डिप्लीटेड या कितनी पावरफुल है। ठीक है? यस सिस्टर। Any other question before we move on to our last meditation experience for the day? But good question, Vikash. It's interesting that all of you ask these kind of questions जो बहुत ही practical, बहुत ही relevant है। So today we looked at, you know, the supreme being who is healing. वो कौन से healer हैं? Physical body के healer से पहले he is the healer of the soul, right? Supreme healer, healer of the soul. क्यों? क्योंकि वो इन सातों गुणों और शक्तियों से हमें हील करते हैं। जहाँ शांति की कमी है वहाँ शांति भरते हैं, उससे आत्मा हेल्दी होती है। जहाँ सुख की कमी है वहाँ सुख की प्राप्तियां हम उनसे कर सकते हैं। जहाँ शक्तियों की कमी है वो शक्ति की प्राप्तियां हम उस सुप्रीम से कर सकते हैं। तो इस तरह से आत्मा हेल्दी होते जाती है। या फादर ऑफ ऑल ह्यूमन सोल्स, इट्स नॉट अबाउट एनी रिलीजन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। मैं किसी एक रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सभी आत्माओं का, क्योंकि आत्मा है ना, देखो धर्म भी जो होते हैं, रिलीजन भी जो है, आर ऑल रिलेटेड टू द बॉडी। हम जिस घर में जन्म लेते हैं उसके आधार पे हमारा धर्म डिसाइड होता है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फादर ऑफ ऑल ह्यूमन सोल्स। और सोल में कोई धर्म नहीं है, हर आत्मा का धर्म शांति है, हर आत्मा का स्वधर्म सुख है। तो उसके आधार पे फादर ऑफ ऑल ह्यूमन सोल्स एंड कांस्टेंट इन ऑल वर्च्यूज एंड पावर्स, सदा ही इन गुणों और शक्तियों को रेडिएट करते हैं। कभी गुस्सा किया, कभी प्यार दिया, ऐसे नहीं, उन गुणों और शक्तियों को। इसीलिए जब भी हम किसी तकलीफ में होते हैं ना, तो हम उस ऊपर वाले को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझ आत्मा को वो अनुभव है कि उससे मुझे वो प्राप्तियां हो रही हैं। वो है वो दाता, सदा देने वाला, तो इसलिए हमें उसकी याद भी आती है। तो आज हम 2 मिनट बिताते हैं परमात्मा की याद में। हम सभी बहुत रिलैक्स होके बैठ जाएं, बहुत कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। धीरे से अपने मन का टेंशन लेकर जाएं अपने स्वयं की ओर। देखें अपने जीवन की यात्रा को। इस यात्रा में उन गुणों और शक्तियों को अनुभव करते हुए अब धीरे से अपने साथ बहुत पास उस परमात्मा को, सुप्रीम बीइंग को भी महसूस करें। आज तक उसे पुकारते आए, आज उसे महसूस करते हैं। उस परमात्मा की छत्र छाया वाइब्रेशंस को हम महसूस कर पा रहे हैं। बस कुछ सेकंड
उस छत्र छाया को हम महसूस करें अपने आसपास. God's presence along with you. God is just a thought away. बस एक संकल्प और वो सदा मेरे साथ है. महसूस करें उस शांति के सागर से बहुत पीसफुल वाइब्रेशन. जैसे परमात्मा मुझे ब्लेस कर रहे हो, शांति से भरपूर कर रहे हैं. परमात्मा के इन वरदानों को हम महसूस करें. महसूस करें उस सर्वशक्तिमान से शक्तियों के वरदान. जैसे पिता बन वो लाइफ की हर सिचुएशन में सदा मेरे साथ. उसकी शक्तियां उन शक्तियों के साथ वो मेरे साथ है हर कदम में. जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जो उसके साथ से मैं क्रॉस नहीं कर सकता. चाहे कोई भी बात हो, उस सर्वशक्तिमान के साथ से हर बात छोटी हो जाती है. इस विश्वास के साथ हम बहुत दिल से उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं. Thank you for being there with me. Thank you for empowering me. बहुत दिल से शुक्रिया करें उस ऊपर वाले का. और उन गुणों और शक्तियों को, जिन वरदानों से आप भरपूर हुए हैं, गुणों और शक्तियों को अपने में पूरी तरह से समाते हुए you feel full, you feel complete in yourself. अब धीरे से महसूस करें वही गुण, वही शक्तियां, शांति, खुशी उस परमात्मा से मेरे आसपास वो सभी loved ones, my friends, my family, उन्हें भी वो सुख, शांति, शक्तियों की प्राप्ति हो रही है. देखिए उनका चेहरा, देखिए उन्हें. they too are being blessed by the Supreme. परमात्मा के वरदान उनकी छत्र छाया में वो भी सदा सेफ, सदा खुश. इसी फीलिंग के साथ, इन्हीं संकल्पों के साथ हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं. इस यात्रा में परमात्मा सदा मेरे साथ है. इसी थॉट के साथ वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल. ओम शांति.
very relaxed, very comfortable. Slowly open your eyes if they are closed. बहुत प्यार से, बहुत दिल से उस परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आज के इस सेशन का हम क्लोजिंग करते हैं. थैंक यू. सी यू ऑल टुमारो. ओम शांति.